बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक धनी साहूकार का भरा पूरा परिवार रहता था। घर में 7 बेटे, उनकी 7 बहुएं और इन सबकी प्रिय ननद साहूकार की बेटी थीं, जो दीपावली के पास मायके आई हुई थी। पूरा घर खुशियों और चहल पहल से भरा रहता था। दीपावली के लिए घर में दिए और खिलौने बनाने थे, जिसके लिए उन्हें विशेष मिट्टी की जरूरत थी। एक दिन 7 बहुएं और ननद मिलकर जंगल की ओर चली गईं ताकि मिट्टी खोद कर ला सकें। उन्हें जंगल में एक अच्छी नरम मिट्टी वाली जगह मिली। सभी ने उत्साह से अपनी कोहनियों और छोटे औजारों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। तभी एक भयानक अनहोनी हो गई। ननद ने जिस जगह से मिट्टी हटाई थी, उसके नीचे एक सेही, एक कांटेदार जंगली जानवर, जिसे स्याहू माता भी कहते हैं, का छोटा सा बिल था। अनजाने में ननद के हाथ से उस सेही का एक प्यारा नन्हा बच्चा दबकर मर गया। अपने बच्चे की चीख सुनकर सेही माता, स्याहू माता क्रोध से तिलमिला उठीं। उन्होंने तुरंत अपना सिर बिल से बाहर निकाला और ननद को देखा। दुख और गुस्से से भरी सेही माता ने भयानक श्राप दिया, तूने मेरी संतान का सुख छीना है। मैं तुझे यह श्राप देती हूं कि तुम्हें कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे जन्म लेते ही तुम्हें छोड़ जाएंगे। यह सुनकर ननद के होश उड़ गए। वह रोते हुए अपनी भाभियों के पैरों पर गिर पड़ी। ओह भाभियों, ये मुझसे अनजाने में हुआ। मेरी सास साहूकार की पत्नी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। क्या कोई मेरी जगह यह श्राप झेल सकता है ताकि मैं मां के क्रोध से बच सकूं? सभी भाभियों ने डर कर मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी और सबसे भोली छोटी बहू यह सब सुन रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने इनकार कर दिया तो सब मुझे ही स्वार्थी कहेंगे। मेरे बदले यदि ननद का जीवन बचता है तो मुझे यह त्याग करना होगा। बिना किसी को बताए छोटी बहू ने मन ही मन सेही माता से प्रार्थना की और ननद के बदले वह भयानक श्राप खुद पर ले लिया। समय बीतता गया। ननद अपने ससुराल लौट गई और छोटी बहू भी सामान्य जीवन जीने लगी। लेकिन कुछ समय बाद जब छोटी बहू को पहली संतान हुई तो पूरे घर में खुशी छा गई। पर वह खुशी 7 दिन से ज्यादा टिक न पाई। 7वें दिन ही उसका बच्चा दुनिया से चला गया। यह सिलसिला चलता रहा। छोटी बहू को जब भी कोई संतान होती, वह 1 सप्ताह के अंदर ही उसे खो देती। घर में जैसे मातम का साया पड़ गया। सब हैरान थे कि इतनी अच्छी सेवाभावी बहू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन साहूकार की पत्नी ने गांव के एक विद्वान पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने अपनी गणना से बताया, यह सब सेही माता के श्राप